आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, कहाँ कहाँ डिटर्मिनेंट का अप्लाई होता है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प करता है जिनके वर्टिसेस दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स के रूप में। जैसे ये ट्रायंगल है मेरा, इसके वर्टिसेस हैं x1 y1, हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। x2 y2 ये वर्टिसेस हैं, x3 y3। तो इसका एरिया होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा डिटर्मिनेंट का था फॉर्म। इसमें हम लोग चूंकि एरिया अगर वर्टिसेस को एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए तो एरिया पॉजिटिव आता था। अगर यहाँ x1 यहाँ वाला पॉइंट को x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी इस डायरेक्शन में x1 y1 x2 y2 x3 y3 या x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसा अगर इस डायरेक्शन में वर्टिसेस को लिया जाए x1 y1 x2 y2 x3 जैसा नेमिंग किया जाए तो एरिया पॉजिटिव आता है। और जब ऐसे इस डायरेक्शन में पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 x3 यहाँ वाले का x1 y1 x2 y2 x3 y3 या यहाँ वाले x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस डायरेक्शन में, तब एरिया कैसा आता है? नेगेटिव। तो एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिर्फ चॉइस करने, अलग अलग डायरेक्शन में चॉइस करने से आता है। बट हम लोग एरिया, किसी भी चीज का एरिया का वैल्यू कैसा जानते हैं, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते थे? मॉडुलस। अब ये जो अंदर में डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू ये जो एक्सप्रेशन है, ये इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना जाएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। कॉलम 1 के अलोंग आप एक्सपैंड करो, x1 लेंगे y2 माइनस y3 माइनस x2 लेंगे तो y1 माइनस y3 आएगा, माइनस को फिर अंदर ले जाएंगे, प्लस कर देंगे तो y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये जो एक्सप्रेशन है जो हम लोग पढ़ चुके थे 10th क्लास में और 11th क्लास में, एरिया का जो एक्सप्रेशन था उसको किस फॉर्म में ले आया गया? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब क्या है कि इससे पता चलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के हेल्प से। क्या है कि अगर वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? मॉडुलस ऑफ हाफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पहला वर्टेक्स x1 y1, सेकंड वर्टेक्स x2 y2, थर्ड वर्टेक्स x3 y3 1 1 1। ये चूंकि एरिया मॉडुलस क्यों लिया गया? क्योंकि हमको नहीं पता है कि जो हम वर्टिसेस ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि हम फिगर वहां बनाते नहीं, एक्चुअल एलोकेशन पॉइंट का करते नहीं है। डायरेक्टली फर्स्ट वर्टेक्स को x1 y, सेकंड वर्टेक्स को x2 y2, थर्ड वर्टेक्स को x3 y3 ले लेते हैं और फिर यूज करते हैं, इस एक्सप्रेशन बैठाते हैं। तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, क्योंकि वो पता नहीं कि किस डायरेक्शन में पहला वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग वहां क्या ले लेते हैं? मॉडुलस, ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में लिया जाए वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे एरिया का। तो चलो इस पर कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 1 3 2 -1 2 5 4। इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू डिटर्मिनेंट फर्स्ट वर्टेक्स 3 2, सेकेंड वर्टेक्स -1 2, फोर्थ वर्टेक्स
5 4 1 1 1। अब अगर नंबर्स में हो तो डायरेक्टली आप यूज करो, डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, और अगर नंबर्स या वर्टिसेस नंबर्स में दिए हुए तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर देना। अगर ये वर्टिसेस क्या हो, अननोन्स हो, ए बी एक्स वाई कुछ भी, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो, तब उस समय क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। नंबर्स होंगे तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर देंगे, और अगर यहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ हाफ इंटू 3 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू -1 -5 प्लस 1 इंटू -1 -4 minus 5 to 16. That is modulus of half into, कैलकुलेट करते हैं लोग यहाँ पे, तो -6 प्लस 12 -14। Modulus of half into -8, that is -4. Modulus of -4 और मॉडुलस लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, +4 इतना स्क्वायर यूनिट। ये मेरा इसका एरिया निकल गया, इस ट्रायंगल का एरिया। अब अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं जब वर्टिसेस नंबर्स में नहीं हो। हाँ, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं जब ट्रायंगल का वर्टिसेस कैसा हो, अननोन्स हो, नंबर्स नहीं हो। Another example, find the area of triangle whose vertices are a square, b square, c square. Area of triangle is equal to modulus of half into determinant, first vertex a square, second vertex b square, third vertex c square, 1 1 1। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वर्टिसेस है ये नंबर्स नहीं है, तो डायरेक्ट, जैसे नंबर्स था तो डायरेक्टली एक्सपैंड किए थे, और जब नंबर्स नहीं है तो इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज से इसको कैलकुलेट करेंगे। जब 1 1 होता था तो लोग दो कंटिन्यूअस जीरो लाते थे, R1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 माइनस R2 करेंगे 0, फिर R2 में R3 माइनस करेंगे 0। दो ही रो में हम लोग चेंज कर सकते हैं, 3 रो में नहीं, ये रूल है, एक ओरिजिनल छोड़ना पड़ता है। Then this become modulus of half into R1 में R2 माइनस करें, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, c स्क्वायर 1। मैंने आपको बोला था कि दो कंटिन्यूअस जीरो आएंगे तो कॉर्नर वाले जीरो से अगले जीरो तक जाते हैं और रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। Then this is equal to modulus of half into, और जब भी ऐसा रहता है तो लोग फैक्टराइज करने को लेते हैं, a माइनस b into a प्लस b, b माइनस c into b प्लस c। फर्स्ट रो से a माइनस b कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो से b माइनस c आ रहा है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ हाफ इंटू a माइनस b फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से b माइनस c, डिटर्मिनेंट बच गया 1 a प्लस b 1 b प्लस c।
फिर इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे तो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ हाफ इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, एंड इसको एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा सी माइनस ए। 2/2 ऑर्डर से एक्सपैंड कर देंगे तो आ जाएगा। अब ये मेरा आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि मॉडुलस का मतलब क्या है कि ये जो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर माइनस है तो अगर दो चीज को माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू या तो प्लस आएगा या तो माइनस में आएगा। ये होल प्रोडक्ट कभी प्लस में भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है। तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा, प्लस में कर देगा। अगर हम यहाँ पे मॉडुलस नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ऐसा अगर वर्ड्स में ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए माइनस बी का डिफरेंस, बी माइनस सी का डिफरेंस इंटू सी माइनस ए का डिफरेंस। ऐसा ही ये जो डैश ऐसा वाला डैश है ये डिफरेंस को शो करते हैं, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या करेगा, डिफरेंस हमेशा बड़ा में छोटा घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मॉडुलस का मतलब भी पॉजिटिव। सो ये आंसर हो सकता है, या यहाँ आंसर हो सकता है, चाहे यहाँ आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ है, एरिया कैलकुलेट करने में। किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कह रहा है कि k का वैल्यू कैलकुलेट करो अगर ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट है। किस ट्रायंगल के एरिया, जिनके वर्टिसेस है A4, 2, -6, 5, 4। मतलब किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस भी दिया और एरिया भी दिया है, और एक उसमें अननोन है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एरिया इक्वल टू दिया हुआ है तो जैसे इक्वल का साइन आ जाएगा, इधर पे एक्सप्रेशन इधर एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे। सो सिंपल। Since area of triangle is equal to 35 square, so modulus of half determinant K4 2 -6 5 4 1 1 1। मॉडुलस को जब भी हटा दे, सपोज अगर mod of x is equal to 5 है तो x is equal to plus -, क्योंकि +5 लेंगे तो भी 5 आएगा, -5 लेंगे तो भी आएगा। इधर यहाँ x कितने वैल्यूज के लिए ट्रू होते हैं, 2 के लिए। या मॉडुलस का साइन जब भी हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आएंगे। या मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y हो तो भी यहाँ पे x इज इक्वल टू +-y। ठीक है, तो जब भी मॉडुलस, अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू +-a। हाँ, इसका यूज है। यहाँ मॉडुलस को हटा दे तो राइट साइड क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। हाफ K4 1 2 -6 1, और यहाँ पे रो1 -रो2 भी यूज कर लेते हैं। नंबर से तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, चलो डायरेक्टली यूज करते हैं। मॉडुलस हटाए, उधर चला गया हाफ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेंगे क्योंकि नंबर्स है। K इंटू -6 -4 -4 इंटू 2 -5 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 30। ठीक है, हाफ ये 2 उस तरफ जाएगा तो +-30 70 हो जाएगा। -10K +12 +38। सो -10K 50 is equal to +-70। -10K -50 +-70। -10K एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो 20, और -10K नेगेटिव साइन लेंगे तो -120। So K is equal to -2 and यहाँ से K is equal to +12। हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो कहीं पर, बट ऐसे ही सोचेंगे। ठीक है, दूसरा यूज है एरिया कोलिनियरिटी पे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, एक लाइन के अंदर। दूसरा एप्लीकेशन,
कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, एक लाइन पे आ जाए, x1 y1, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, x2 y2 x3 y3। तो अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसका, अगर इसको ट्रायंगल मान करके एरिया कैलकुलेट, एरिया क्या आएगा? 0, क्योंकि ट्रायंगल है ही नहीं। इस समय क्या हो गया? इफ 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear, then area of triangle is equal to 0. So modulus of half into determinant x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 is equal to 0. मॉडुलस को हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस 0 आता है, और 0 के पास प्लस माइनस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है? ये 2 तरफ चला जाएगा और ये प्लस माइनस 0 मतलब 0 ही, हाँ, और फिर 2 जाके 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? राइट हैंड 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो याद रखेंगे कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो उनका इस तरह का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। डिटरमिनेंट तो पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, और राइट थर्ड कॉलम में क्या लिखना है? 1 1 1, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को क्या कर देना है? 0। जैसे एग्जांपल, तो कभी कोलिनियर प्रूव करना होगा तो हम लोग इस डिटरमिनेंट, इस तरह का डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर 0 आ गया तो यस कोलिनियर, 0 नहीं आया नॉट कोलिनियर। और अगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड समथिंग। तो अगर कोलिनियर दिया हुआ है तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लेके चलेंगे, और फिर जो दिया हुआ है सबका वैल्यूज रखेंगे, और फिर एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। उससे हम लोग या तो कुछ प्रूफ करने को बोलेंगे या किसी का वैल्यू फाइंड आउट करने को कहेगा, तो वो हम लोग एक्सप्रेशन या वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, या कोलिनियर की जगह में कह सकता है लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी लिख सकता है। If 3 points lie on same straight line, या कोलिनियर, तो उनसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। Is points one 6 2 5 and 10 minus 3 are, I'm sorry, are point is कोलिनियर? क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है? तो क्या करेंगे हम लोग? डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। यह x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, this is equal to 1 6 2 5 10 minus 3 1 1 1। नंबर से तो डायरेक्टली कैलकुलेट करो, नहीं तो प्रॉपर्टी से एक्सपैंड करो। 1 into 5 plus 3 minus 6 into 2 minus 10 plus 1 into minus 6 minus 50, 5 or 3 8, 48 minus 56, 56 minus 56 क्या है? 0। yes, points are collinear. yes, given points are collinear. yes, given points are collinear. अगर ये 0 नहीं आता, no, given points are not collinear. अब अभी ऐसा होगा क्वेश्चन कि कहेगा कि पॉइंट्स ऑलरेडी कोलिनियर है, तो फाइंड समथिंग या प्रूव दिस। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो हम लोग अब
यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं। एक में है कि कोलिनियर है तो टी का वैल्यू, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो टी का वैल्यू कैलकुलेट करो। दूसरा है कि ये सभी पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, कोलिनियर होंगे यदि ऐसा हो, या कोलिनियर है तो ऐसा प्रूव करो। तो फर्स्ट वाले का चूंकि कोलिनियर है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 6 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। x1 y1 मतलब फर्स्ट वर्टेक्स क्या है? 1 minus 1। सेकेंड वर्टेक्स 3 minus 3। थर्ड वर्टेक्स t और 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये एक तरह का इक्वेशन हो गया, क्योंकि t का वैल्यू चाहिए, इधर t का टर्म में एक एक्सप्रेशन आएगा इक्वल टू 0, इक्वेशन फॉर्म हो गया। फिर उसका वैल्यू कैलकुलेट करें। 1 into -3 minus 2 minus minus plus 1, 3 minus t plus 1 into 6 plus 3t is equal to 0. Minus 5 plus 3 minus t plus 6 plus 3t is equal to 0. 4 plus 2t is equal to 0. So 2t is equal to 2t equals minus 4. So t equals minus 2. That's it. यहां से t का फर्स्ट वाले का हो गया। सेकेंड वाले का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ऐसा प्रूव करो। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। एक पॉइंट्स आर कोलिनियर देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। कौन से डिटरमिनेंट? a0, 0b एंड देन xy एंड 1 1। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। a into b minus y plus 0 minus 0 into 0 minus x plus 1 into 0 minus bx is equal to 0. ab minus ay minus 0 minus bx is equal to 0. इसको उस तरफ ले चलते हैं, तो और ab और इन दोनों को उधर ले गए, तो bx प्लस ay, जैसा कि हम लोग को लाना है राइट साइड में क्या है 1, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1। अब ये अलग अलग bx by ab प्लस ay by ab is equal to 1। b और b कैंसिल, a और a कैंसिल, so x by a plus y by b is equal to 1। थर्ड यूज है, थर्ड एप्लीकेशन है कंकरेंसी ऑफ लाइन्स। थ्री लाइन्स, 3 स्ट्रेट लाइन है। तीन स्ट्रेट लाइन्स अगर एक ही पॉइंट से पास करें, ये 2 लाइन इस पॉइंट से पास करें, थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास करें, ये हो गया कंकरेंट लाइन्स। और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और ये तीनों लाइंस क्या कहलाएंगे? कंकरेंट लाइंस। जब स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें तो उन सभी लाइंस को कहते हैं कंकरेंट लाइंस। और जिस पॉइंट से सभी पास कर रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो अगर 3 स्ट्रेट लाइंस कंकरेंट होंगे तो क्या होगा? सपोज ये है 3 स्ट्रेट लाइंस जिनके इक्वेशंस
हम लोग जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू, अगर ये तीन लाइंस, इफ थ्री लाइंस, थ्री स्ट्रेट लाइंस आर कंकरेंट, ये सभी अगर कंकरेंट है, या थ्री लाइंस ऐसे तो थ्री स्ट्रेट लाइंस दिस विल बी कंकरेंट, ये कंकरेंट होंगे इफ इनका कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तीनों का सब एक तरफ लाना है, एक्स वाई और कांस्टेंट सभी एक तरफ, राइट साइड 0 बना देना स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, और एक्स वाला का सारा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड देन c1 c2 c3। कहीं माइनस होगा तो लेकर चलेंगे वहां पे, मान लिया माइनस है तो माइनस b1 लेंगे। अगर कोई टर्म नहीं है, मान लिया अगर ये वाला टर्म नहीं है यहाँ पे b2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। तो अगर तीन स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हैं तो, और पूछ कह रहा है कि अगर ये कंकरेंट है या नहीं, तो क्या करना है कि तीनों का कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना है। अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो यस, तीनों स्ट्रेट लाइन कंकरेंट है। अगर क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि तीनों लाइंस कंकरेंट है, तीनों स्ट्रेट लाइंस कंकरेंट है, तो फाइंड समथिंग, तो फिर कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे और फिर उसका जो अननोन है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग कोलिनियरिटी में काम कर रहे थे। कोलिनियरिटी तीन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन पे होना, इसको कोलिनियरिटी बोलते हैं। और कंकरेंसी हो गया कंकरेंट लाइंस, तो तीन स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें तो हो गए कंकरेंट लाइंस। कोलिनियर होना और कंकरेंट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कोलिनियर जब 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे हो, कोलिनियर 3 स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट से पास करें तो कंकरेंट। ओके, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे अब 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं कंकरेंसी ऑफ लाइंस में। कह रहा है कि m का वैल्यू कैलकुलेट करो अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। कभी कभी कंकरेंट के प्लेस पे ये भी लिख सकता है मीट इन वन पॉइंट या मीट इन सेम पॉइंट, हाँ, या ये भी कह सकता है कि दो लाइन, कोई एक लाइन बाकी दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो या तो कह सकता है कोई एक लाइन बाकी किसी दो के इंटरसेक्शन से पास करता है, या कह सकता है कि तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मिलते हैं, या फिर ये कह सकता है कि तीनों लाइंस कंकरेंट है, या कह सकता है पासेस थ्रू सेम पॉइंट। यहां पे दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहां पे था कि कंकरेंट दिया है तो m का वैल्यू कैलकुलेट करो। अब दूसरे एग्जांपल में ये है कि क्या ये लाइंस कंकरेंट है, ये चेक कर रहे हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे यस कंकरेंट है, और यहाँ ऑलरेडी कंकरेंट दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या ले लेना होगा, 0। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, सिंस लाइंस आर, कभी कभी लाइंस के इक्वेशंस नहीं होते, लाइंस के इक्वेशंस हम लोग पहले निकाल लेंगे उसके बाद फिर करें। लाइंस आर कंकरेंट, चूंकि लाइन कंकरेंट है इसलिए कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। एक्स के साथ क्या है, एक्स के बिलो में सब एक साथ करना है, 3 2 1, एक्स वाला फिर वाई वाला 1 -1 m, और फिर विदाउट कांस्टेंट में 2 3 एंड -3। अब ये एक तरह का क्या हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया, डिटरमिनेंट में एक इक्वेशन आ गया। लेफ्ट साइड को एक्सपैंड करके वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा कांस्टेंट्स नहीं है, नंबर्स हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देंगे। 3 into 3 minus 3m minus 1 into -6 minus 3 plus 2 into 2m plus 1 is equal to 0. 3 3s are 9 minus 9m minus plus 9
प्लस 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, 9m सही हम लोग लिखे 3 2 1 1 माइनस 1m 2 3 माइनस 3 लिया तो 3 माइनस 3m माइनस 1 6 माइनस 3 2 लिया 2m प्लस 1। यहां से क्या आ रहा है भाई, ये माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/5। हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, बट प्रोसीजर यही है सॉल्व करने का। दूसरा वाला है सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चेक करना है कि क्या लाइंस कंकरेंट है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू देखेंगे, अगर 0 आ जाए तो कहेंगे यस। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, हियर डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट b प्लस c प्लस a प्लस b a b c 1 1 1। जब हमको इसको कंकरेंट चेक करना है तो 0 लाना हो, 0 लाने के लिए हम लोग क्या जानते थे, या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में लगातार 0 आ जाए, या फिर 2 रो और 2 कॉलम क्या हो जाए आइडेंटिकल हो जाए। ये लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आ जाएगा तो यस, और नहीं तो नहीं। एक तो डायरेक्टली एक्सपैंड करके देखेंगे अगर 0 आ रहा है कि नहीं। हाँ, हम लोग को चेक करना है कंकरेंट है कि नहीं, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या 0 आ रहा है, 0 आ रहा है यस, 0 नहीं आ रहा तो नो। अब इस डिटरमिनेंट को डायरेक्टली एक्सपैंड करके सोच सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें इसको ऐड कर दे तो सब जगह सेम आ जाएगा। कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दिया, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, एंड देन a b c 1 1 1, है ना। कॉलम 1 से क्या कॉमन आ जाएगा, a प्लस b प्लस c कॉमन आ जा रहा है, a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया, क्या मिल गया 1 1 1 a b c 1 1 1। क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉलम्स आइडेंटिकल आ रहे हैं, है ना। जब किसी डिटरमिनेंट का 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0। क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, सो यस गिवन लाइंस आर कंकरेंट। दैट्स इट। बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये 3 लाइंस है, Ex प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0, क्यू एक्स प्लस आर वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, आर एक्स प्लस ई वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर सही है ए और सी। इसको आप खुद से आपको पता चल जाएगा कि डिटरमिनेंट का कितना यूज है। एक तो सबसे पहले जब आप इसको डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करोगे तो प्रॉपर्टीज यूज करोगे, प्रॉपर्टी यूज करने से रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का यूज करके इनमें से कौन कौन सा ट्रू हो सकता है वो देखिए। क्योंकि कंकरेंट दिया तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद आप देखिए कौन कौन सा सही हो पाता है। कुछ डिटरमिनेंट है जिनको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। साइक्लिक डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं। मैं इसका वैल्यू आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए प्रॉपर्टी यूज करके, और रिजल्ट को हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए। 1 1 1 a b a स्क्वायर b a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इस डिटरमिनेंट का 1 1 1 a स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इसका वैल्यू आप कर सकते हैं R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 है ना। और रिजल्ट को हमेशा याद रखेंगे 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इन तीन का रिजल्ट हमेशा जुबान पे रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले एक्सपैंड करो प्रॉपर्टीज से, किससे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। हाँ, इनका वैल्यू निकालो, जैसे इसका वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आएगा, इसका इनके वैल्यू में भी है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड समथिंग है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए समथिंग है। ये आपको पता करना है कि इसका क्या क्या वैल्यूज है और उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का को सॉल्व कैसे किया जाता है और डिटरमिनेंट की हेल्प से। फिर उसमें बताएंगे, मतलब बेसिकली क्रैमर्स रूल के बारे में बताएंगे। और उस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस कंडीशन में उसका इनफिनाइट सॉल्यूशन है, किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन है, किस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है। आप देखोगे 2019, 2020 जो इस साल हुए हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से आए हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में। थैंक यू।